चलिए तो थोड़ा डिटेल में एनालाइज करते हैं इस बार के AIAP GET 2026 के एग्ज़ाम पेपर को। बहुत बार ऐसा होता है, स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम दे करके आते हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें लगता है कि हमारा पेपर बहुत अच्छा गया। और कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मन में ये सवाल आता है कि यार मेरा पेपर बेकार गया है। हमेशा उनके मन में एक क्यूरियोसिटी ये होती है कि उनके साथ के जो स्टूडेंट्स हैं ओवरऑल उनका पेपर किस तरह से गया हुआ है। इसी सब की हम बात करने वाले हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का क्या ओपिनियन है इस पेपर को लेकर के। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है इस साल के एग्ज़ाम में, जितने भी स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई, जिनसे भी मैंने ओपिनियंस निकाले हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का कहना ये है कि इस बार का पेपर पिछले कुछ सालों के जो एग्ज़ाम्स हो रहे थे उसके कंपेयर में काफ़ी इजी आया है। पेपर के पैटर्न में भी हमें एक मेजर शिफ्ट इस बार देखने को मिल रहा है। जहाँ पिछली बार के पेपर्स को अगर आप एनालाइज करोगे तो आप नोटिस करोगे असर्शन रीजनिंग का वेटेज कंपैरेटिवली काफ़ी हाई होता था। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते थे जिनको पढ़ने में ही बहुत लंबा समय लगता था। ऐसे क्वेश्चन इस बार काफ़ी हद तक वॉइडेड आउट किए गए हैं, काफ़ी कम किए गए हैं। मैच द पेयर का वेटेज ऑल्दो इस बार भी रहा है, पर पेपर को अगर आप देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि इस बार जो क्वेश्चन पेपर आया है वो कंपैरेटिवली पिछले कुछ सालों के कंपेयर में थोड़ा सा आसान, थोड़ा सा ईजी आया। तो डिटेल में इसको एनालिसिस को हम पढ़ते हैं, समझते हैं कि कैसा रहा पेपर, बच्चों की क्या प्रतिक्रिया रही, किस तरह से उन्होंने अटैम्प्ट किया, क्या NTA की मंशा थी इस तरह से पेपर देने के पीछे, और आपकी आगे की काउंसलिंग की प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट होगी, किस तरह से रिजल्ट आएगा, कैसे आप क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं, उसके बारे में एक शॉर्ट में ब्रीफ में हम बात करने की कोशिश करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स आज पेपर दे करके आए हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है वीडियो, और एज वेल एज जो स्टूडेंट्स 2027 में तैयारी करने वाले हैं उन्हें भी थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए कि कैसे आपकी प्रिपरेशन जर्नी आपको अब प्लान करनी, क्योंकि पैटर्न काफ़ी बदल चुका है। पिछले साल जो पेपर था उसको लेकर के अगर आप सोच के तैयारी कर रहे हो तो इस बार थोड़ा सा आपको एक मेजर शिफ्ट देखने को मिला है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे मेन चीज़ ये थी कि इस बार का पेपर जो है वो बहुत आसान आया था। आसान हम कह सकते हैं, अगर बहुत अच्छे से आपने तैयारी करी तो डेफिनेटली आपको पेपर आसान लगेगा। बट अगर ऐसा भी कोई स्टूडेंट है जिसने बहुत ज़्यादा डाई हार्ड मेहनत नहीं करी थी और थोड़ा बहुत भी सुपरफिशियल और टेक्स्ट बुक्स को अच्छे से पढ़ लिया है या सिंगल लाइनर्स को अच्छे से पढ़ लिया है, थोड़ा बहुत भी लेक्चर्स में ध्यान दे दिया है, तो उसे भी पेपर बन रहा था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ टॉपर्स के लिए डिज़ाइन पेपर था या बहुत ही एडवांस्ड और हार्ड पेपर आपको देखने को मिला था। इस बार का पेपर कंपैरेटिवली ऐसा पेपर था जिसे एक एवरेज स्टूडेंट भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकता था। मीडियम रेंज पेपर हम इसे कह सकते हैं। टफ क्वेश्चन का वेटेज इस बार बहुत ज़्यादा कम था। कुछ की हाइलाइट्स थी जो हमें इस बार के पेपर में बहुत ज़्यादा देखने को मिली। सबसे पहले जो सिंगल लाइनर क्वेश्चंस आप पढ़ते हैं, रोम्स जैसी बुक हो गई, उसके अंदर काफ़ी सारे सिंगल लाइनर्स दिए होते हैं। सक्सेस काइजन, टर्निंग पॉइंट जैसी काफ़ी सारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं जिनके अंदर आपको सिंगल लाइनर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मतलब एक क्वेश्चन होगा, उसके आगे उससे रिलेटेड कोई पॉइंट होगा। एनकोविसॉस अपीयरेंस हो गई, ठीक है, स्पाइडर नेवियाई हो गई, इस तरह से बहुत सारे सिंगल लाइन वाले जो पॉइंट्स होते हैं वो आपको पेपर में इस बार बहुत ज़्यादा देखने को मिले। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ के पैराग्राफ आपसे पूछे गए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन बिल्कुल पिन पॉइंट प्रिसाइज टारगेटेड पूछे गए थे। पिछले पेपरों में क्या हो रहा था, वो उन्हें घुमा करके पूछ रहा था, थोड़ा सा ट्रिकी करके पूछा था। ऑल्दो इस बार ऑप्शंस थोड़े से ट्रिकी थे, थोड़े सिमिलर ऑप्शंस आपको ज़रूर देखने को मिले थे। बट अगर आपने उस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से पढ़ा है तो आप इजीली उसको निकाल सकते थे। पिछले बार पेपर को थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता था, उसकी लैंग्वेज चेंज की जाती थी, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं मिलते थे। इस साल ये एक मेजर शिफ्ट है कि हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस मिले हैं, जो टेक्स्ट बुक में जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही ईजी लैंग्वेज में आया है इस बार पेपर में। ठीक है, सेकेंड चीज़, फैक्चुअल डाटा का इस बार वेटेज कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। पिछले कुछ एग्जाम्स को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको क्लिनिकल वेटेज कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिल रहा था। एक बढ़िया सा केस बना करके दिया था, SGPT SGUT की फाइंडिंग्स दी थी, बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशंस दी थी, और आउट ऑफ द फॉलोइंग लास्ट में आपसे पूछा था रेडियोग्राफिकल रिजल्ट वगैरह डिटेल्स दे करके कि इसमें डायग्नोसिस क्या बनेगा। इस टाइप का पैटर्न इस बार बहुत ज़्यादा अडॉप्ट नहीं किया गया है। कंपैरेटिवली क्लिनिकल से ज़्यादा इस बार फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं। कॉमन नेम्स हो गए ड्रग के, ईयर्स हो गए, टेक्स्ट बुक्स के ऑथर्स हो गए, इस टाइप की चीज़ों पे कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा फोकस दिया गया। तो अगर आपकी मेमोराइजिंग पावर अच्छी है, आपने अपने UG लेवल पे चीज़ें अच्छे से याद करी है, मेमोराइज आप अच्छे से किया, फैक्चुअल चीज़ों पे आपने ज़्यादा फोकस किया, तो ये पेपर बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली आपके लिए बेनिफिशियल निकलने वाला है, जो कि पिछले साल के कंपेयर में इस बार काफ़ी बड़ा मेजर शिफ्ट हमें देखने को मिला है। इसके बाद क्लिनिकल ओरिएंटेड टॉपिक्स को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, वो हर पेपर में आपको मिलेंगे, चाहे आप PSC का पेपर दें, चाहे AIAP GET का पेपर दें, होम्योपैथी के स्टूडेंट हो आप, चाहे आयुर्वेदा के स्टूडेंट हो, दोनों में ही क्लिनिकल ओरिएंटेड टॉपिक्स जो होते हैं उनके क्वेश्चंस हमें इस बार भी देखने को मिले। एक नया शिफ्ट हमें ये देखने को मिला कि मैच द पेयर जैसे थे वैसे की वैसी रखे गए, बट असरेशन रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं वो पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस किए गए। बहुत ज़्यादा घुमाया नहीं गया, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं किया गया, एकदम
थाली में परोस के ईजी तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक शिफ्ट देखने को मिल रहा था, जहाँ हम हर बार बच्चे वरी करते हैं कि हमें असरेशन रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, हम कैसे उसकी तैयारी करें। तो उसके लिए इस साल आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं थी। अब हमें देखना होगा नेक्स्ट ईयर भी ये पैटर्न कंटिन्यू होता है या नहीं होता, बट देयर इज़ अ मेजर शिफ्ट इन द एग्ज़ाम पैटर्न। ओवरऑल अगर हम एनालिसिस की बात करें तो इस बार आपको ज़्यादातर वेटेज जो है वो फैक्चुअल और सिंगल लाइनर्स का देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर। असरेशन रीजनिंग का एक वेटेज जो था वो कंपैरेटिवली काफ़ी तेज़ी से गिरता हुआ आपको इस बार देखने को मिला है। पेपर कंपैरेटिवली हम टफ नहीं बोल सकते, टफ सिर्फ उन बच्चों को लगेगा जिनने ढंग से तैयारी नहीं करी, ज़रा सा भी पढ़ाई नहीं करी, सिर्फ उन्हें ही टफ लगेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका पेपर बहुत टफ है, बहुत बेकार गया है, तो बिलीव मी फिर आपका पेपर सच में बिगड़ा है। बाकी अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा पेपर ठीक गया है, एवरेज गया है, अच्छा गया है, देन गुड, आप एक मेजर रेंज में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ओपिनियन यही है कि पेपर ईजी था, अच्छा आया और सबको बन रहा है लगभग, ठीक है। रेयरली इसको टफ की कैटेगरी में हम काउंट करेंगे। अब इससे होगा क्या, कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलने वाले हैं। अब चूंकि पेपर आसान सा आया है, तो जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी उनका तो पेपर वैसे भी अच्छा जाना था अगर थोड़ा टफ भी आता तो। बट अब चूंकि पेपर आसान आया है, तो जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी नहीं भी करी उनके भी नंबर ज़्यादा आने वाले हैं। तो इससे दिक्कत किसको होगी, इससे दिक्कत उन बच्चों को होगी जो पूरे साल बहुत जी जान से मेहनत कर रहे थे, बहुत पढ़ाई कर रहे थे। तो उनके लिए कंपटीशन सामने खड़ा हो गया। जो बच्चे ने थोड़ी कम भी मेहनत करी है वो भी ज़्यादा नंबर लेकर के आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी पेपर आसान आता है कट ऑफ इंक्रीज होता है, ठीक है, क्योंकि हर बच्चे के नंबर आ रहे होते हैं। और जब भी पेपर टफ होता है तो कट ऑफ गिरता है। जब भी पेपर टफ आता है वो हमेशा टॉपर्स के लिए बेनिफिशियल होता है। जो बहुत पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, टफ पेपर उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो रैंक्स स्कोर कर लेते हैं। जो उनका कंपटीशन होता है, जो बच्चे पढ़ते नहीं है वो बाहर हो जाते हैं। इस बार के पेपर में ये नहीं होगा। इस बार में अगर आप टॉपर हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, तो आपको आपके साथ का एक एवरेज स्टूडेंट भी कंपटीशन में देखने को मिलेगा। और अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट, आप मेहनत नहीं करते और आपने थोड़ा बहुत पढ़ करके अच्छा पेपर कर लिया है, तो बहुत बहुत बधाइयाँ, इस बार का पेपर आप ही के लिए बना था एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। तो ये कुछ ओवरऑल पॉइंट है जिनको आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। सिंगल लाइनर्स पे फोकस करिए, टेक्स्ट बुक्स के सिंगल लाइनर्स, सिंपल रेडियोलॉजिकल जो साइंस हैं, ठीक है, सिंपल कोई इन्वेस्टिगेशंस हैं, किसी भी बीमारी के की प्रोग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक जो पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से पढ़िए। असरेशन रीजनिंग से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस बार क्लिनिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट पहले भी आते थे, अभी भी आए, उसमें कोई मेजर शिफ्ट आपको ज़्यादातर देखने को नहीं मिला, पर ईजी पेपर इस बार देखने को मिला है। एक और चीज़, 2027 का AIAPGT का बैच स्टार्ट हो चुका है। फ्री डेमो क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9201134545 पे व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप करके फ्री क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। एक और हमें एक यहाँ पर इस बार थोड़ी सी सैड न्यूज़ देखने को मिली कि एक पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर इलेक्ट्रिकल इश्यूज़ होने की वजह से पेपर वहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो दे नहीं पाए। तो जयपुर के कॉलेज का उस इंसिडेंस को अगर हम इग्नोर कर दें तो बाकी सबके पेपर अच्छे गए। आयुर्वेदा के इस कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे उनका पेपर कैंसिल हुआ है। नेक्स्ट टाइम 1 सितंबर के आसपास अगेन उनका पेपर कंडक्ट कराने के चांसेस है। जो भी बच्चे आयुर्वेदा स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, जयपुर से बिलोंग करते हैं, दे हैव टू फोकस ऑन दैट, उनका पेपर कैंसिल हुआ है। होम्योपैथी में ऐसा कोई इशू नहीं आया था एग्जाम्स में, ठीक है।